जल जीवन मिशन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। एक जल जीवन मिशन नाम से एक आरपीएल का प्रोजेक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसका आरएफपी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। आज हम देखने वाले हैं जल जीवन मिशन उत्तराखंड के अंदर जो निकला हुआ है। मैं आपको वीडियो चालू करने से सारी चीजें पहले ही बता देता हूं कि मुझे इस जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए मुझे वेंडर चाहिए उत्तराखंड में। हाँ जी हाँ, अगर कोई मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के अंदर, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरे नंबर पर संपर्क नहीं करना है, मैं आपको किसी का नंबर दे रहा हूं मेरी टीम में से, आपको उससे संपर्क करना है और इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट हम लोग लगा देंगे, आप यहाँ पर सिर्फ संभालना आपको है। ठीक है, अब आइए एक बार इस प्रोजेक्ट को हम समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और किस रिगार्डिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाला है और ये आरपीएल प्रोजेक्ट है। आरपीएल का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी ऐसे कैंडिडेट्स को पढ़ाना है जिनका स्किल पहले से आती है, बस उनको 5-7 दिन पढ़ाना होता है, 4 दिन पढ़ाना होता है और एग्जाम लेकर उनको देना होता है। यानी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती है, ये सिर्फ 4 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और एक एग्जाम लेना होता है। इसको अपन आरपीएल की ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के पास, उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास जल जीवन मिशन के लिए 6000 बच्चों का टारगेट है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, मैं क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कोर्सेज जो आपको इसमें मिलेंगे वो कोर्सेज हैं हमारे पास, मेसन जनरल है और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है और प्लम्बर है। ये 3 कोर्सेज जो हैं जो आपको मिल सकते हैं आरपीएल की ट्रेनिंग कराने में। थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी कोई भी एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए, वो लीगल एंटिटी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद उसका एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ इसमें एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी बात, आरपीएल में उस लीगल एंटिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले भी आरपीएल उसने किया हुआ होना चाहिए। पहले बता चुका हूं कि 3 साल पुरानी फर्म होनी चाहिए, बिल्कुल। चौथा पॉइंट है कि टर्नओवर जो होना चाहिए वो उसका 20 लाख होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। 3 साल में उसका कम से कम 20 लाख टर्नओवर होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। एक्सपीरियंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरपीएल में एसटीटी या फिर कोई भी एनएसटीएफ लाइन में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 27 मई को निकल चुका है ना, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 जून है। ठीक है, 11 जून अभी मेरे को लगता है, आज 8 जून है, तो 9, 10, 11 3 दिन है इसको अप्लाई करने में, जो इजीली किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या मतलब स्कीम क्या है, मतलब किस तरीके से कराई जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले प्री स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट होगी। कैंडिडेट की आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, है ना। सपोज करो आप प्लम्बर जो कोर्स है वो चला रहे हैं, अगर प्लम्बर में आपको बच्चे को देखना पड़ेगा कि उसके पास ऑलरेडी प्लम्बर की नॉलेज है या नहीं है, तो वो आपको प्री स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। स्टेप 1 होती है प्री स्क्रीनिंग, ठीक है। स्टेप 2 होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी बच्चा है आपने प्री स्क्रीन करके सिलेक्ट किया है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट आप लेंगे। आधार कार्ड लेना रहता है, 10th-12th की जो भी मार्कशीट होती है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आपका डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये थी स्टेप 2। स्टेप 3 में होती है बच्चे का आपको सेल्फ असेसमेंट लेना पड़ेगा, ताकि जो स्किल सेट उसके पास ऑलरेडी है वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसको आता है या नहीं आता। तो मैंने आपको स्टेप 3 बता दिया कि सेल्फ असेसमेंट लेना पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्किल का। ठीक है, उसके बाद उसको 3 या 4 दिन की जो भी ट्रेनिंग करवाना है वो करवा देंगे। उसके बाद चौथा स्टेप होता है फाइनल असेसमेंट फ्रॉम एसएससी, सेक्टर स्किल काउंसिल से आपको असेसमेंट करवाना पड़ेगा बच्चों का। ठीक है, उसके बाद आपका जो फेज आता है, 5th फेज जो स्टेप है वो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और 6th स्टेप जो होता है उसको आपको गवर्नमेंट से पेमेंट मिल जाता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप 100% ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर देते हैं विद असेसमेंट, तो आपको 100% अमाउंट इसमें मिल जाता है। तो 6th स्टेप यही है कि आपको 100% अमाउंट इसमें मिल जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट। ठीक है, तो ये 6 स्टेप का प्रोसीजर था जो आप देख लीजिए, और इस तरीके से आप उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो में, जैसे कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए टीओटी सर्टिफाइड कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी, और बैच साइज जो आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं 20 से 50 कैंडिडेट की आप बैच साइज इसमें रख सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो। एनेक्स्चर इसमें दिए हुए आरएफपी डॉक्यूमेंट जो है, आरएफपी डॉक्यूमेंट में एनेक्स्चर दिए हुए हैं, आप उन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं, भरकर उत्तराखंड गवर्नमेंट को भेज सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए, जल जीवन जो कि प्रोजेक्ट है, एक आरपीएल प्रोजेक्ट है, उसके लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पर दबा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।